नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कम सीटें क्या मिली, ये कम सीटों का आंकड़ा बीजेपी के गले की फांस बना हुआ है और शायद इसीलिए बार बार योगी आदित्यनाथ का पत्ता कट जाएगा, इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और अब तो कहा यह तक जा रहा है कि दिल्ली को मौका मिल गया है योगी को हटाने का। वो अलग बात है कि इस तरह की कयासबाजी, इस तरह की खबरें चुनावों से पहले आनी शुरू हो गई थी। आपको याद होगा जिस वक्त केजरीवाल जेल की सलाखों से बाहर आए थे, सबसे पहले उन्होंने यही बात छेड़ी थी। इसको शिगुफा उस वक्त माना गया। लोगों ने कहा कि केजरीवाल झूठ की बुनियाद पर अपने बयान दे रही हैं, लेकिन वो सारी चीजें अब सच होती हुई दिख रही हैं। केजरीवाल ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को साइड किया जाएगा और इसके बाद नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। अमित शाह तुरंत मीडिया के सामने आए। प्रधानमंत्री वाले बयान पर तो उन्होंने अपनी पूरी सफाई पेश कर दी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई भी बीजेपी का नेता टंकी की चोट पर आगे आकर बात नहीं कर रहा है। सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। अब इन सब के बीच कुछ ऐसे राजनीतिक पत्रकार हैं जो इस बात को पूरी तरीके से कह रहे हैं कि योगी को साइड तो किया जाएगा और इसको लेकर अभी से दांव-पेच शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका असर 2027 में भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसका जिक्र किया योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद किया तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने। लेकिन अब इन सब के बीच केजरीवाल की बातों से तमाम पत्रकार भी सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अभय दुबे, उन्होंने केजरीवाल की बातों पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद जो बातें कही थी वो तो सच साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा मोदी को दिल्ली की कुर्सी पर ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो बिल्कुल उनके कहने पर काम करे, उनका ख्याल रखे और उन्हें कोई दिक्कत ना पहुंचाए। ये सब बातें अभी भविष्य के गर्भ में है। जैसे जैसे घटनाक्रम होता रहेगा वैसे वैसे मालूम चलेगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था वो सच है या नहीं। आपको बता दें, अभय दुबे हो या शीतल प्रसाद हो या प्रभु चावला हो, संदीप चौधरी जो कि जाने माने पत्रकार हैं, उनके शो पर ये तमाम पत्रकार इस तरीके के बड़े खुलासे करते हुए नजर आए थे। अभय दुबे ने यह भी कहा कि बीजेपी के सरकार चलाने के तरीके का परिणाम ही है जो बीजेपी की अंतर्कलह अब खुलकर सामने आ रही है। सवाल तो ये तक उठ रहे हैं कि शाह और योगी के बीच की जो लड़ाई थी क्या वो खुलकर सामने आ गई है। लेकिन इन सबके बीच अभय दुबे ने यह भी बताया है कि यूपी की तरह महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों में भी बीजेपी के बीच अंतर्कलह है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से सरकार चलाई, या फिर सीधे सीधे तौर पर अगर आप इसे देखें तो मोदी ने जिस तरीके से 10 साल सरकार चलाई है, उससे ये दुष्परिणाम निकलता हुआ नजर आ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा ये जो समीक्षाएं चल रही हैं, हार को लेकर मंथन हो रहा है, या तो ये योगी को साफ करने के लिए हो रहा है या फिर लीपापोती करने के लिए हो रहा है। कोशिश हो रही है कि जितनी योगी पर आंच आ सके आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बीजेपी अपना नुकसान इसे मानकर चल रही है। देखा जाए तो योगी को साइडलाइन करने की जो खबरें थी, जो बातें केजरीवाल की तरफ से कही गई थी, अब तो उन्हें पुख्ता आधार भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके ऊपर ये खबर छोड़कर जा रही है, जरा बताइए, अगर योगी को इस तरीके से साइड किए जाने की साजिशें चल रही हैं तो आपके हिसाब से यूपी में 2027 में क्या खेल होगा? विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे अगर योगी को हटाया जाता है? और अगर योगी को साइडलाइन किया भी जाता है तो फिर किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? कुछ लोग तो ये तक कहना शुरू कर चुके हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि इस बार बीजेपी अपना अलग वोट बैंक साधने की फिराक में है। देखना दिलचस्प रहेगा। कयासबाजी का दौर जारी है, इसमें से सच क्या होता है और झूठ क्या साबित होता है, देखना वाकई में दिलचस्प होगा।